दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमण में आज वे राष्ट्रपति भण्डारी और प्रधानमंत्री ओली से भेंटघाट के कार्यक्रम। आज हरिबोधनी एकादशी व्रत औषधि युक्त वनस्पति तुलसी के पूजा करके एकादशी पर्व मनावल जा रहा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 53वां साधारण सभा आज से शुरू। शनिचर के निर्वाचन के कार्यतालिका आई। थाईलैंड में राज परिवार के आलोचना करे ना मिले के विवादास्पद कानून पुनर्जीवित। राज परिवार के शिकायत करे वाला के 15 वर्ष तक के जेल सजाए होगी। यूईएफए चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख नॉकआउट चरण में प्रवेश। आरबी साल्जबर्ग पर बायरन के 3-1 की जीत दर्ता। अब पूरा समाचार। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिन के औपचारिक भ्रमण खातिर काठमाडौँ आइल बानी। विदेश सचिव श्रृंगला आज सवेरे चार्टर्ड विमान मार्फत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कैनी हा। श्रृंगला परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल के न्योता में नेपाल आइल बानी। विदेश सचिव बनला बाद उनकर ई पहिल का नेपाल भ्रमण हुए। श्रृंगला आज परराष्ट्र सचिव पौडेल से भेंटवार्ता करिहन त उच्च स्तरीय भेंटघाट में समेत शरीक होके के कार्यक्रम बा। भेंटघाट में द्विदेशीय राजनीतिक नक्शा सीमांकन के विषय के प्राथमिकता में राखे के वार्ता होके के भइल बाटे। ऐसे ही राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली से भी भेंटवार्ता होके के कार्यक्रम बा। विदेश सचिव श्रृंगला नेपाल रहला तक द्वारिका होटल में बैठी हन। भारतीय विदेश मामिला मंत्रालय इससे पहले ही विदेश सचिव श्रृंगला के भ्रमण औपचारिक होके के साथे नेपाल संगे के संबंध के प्राथमिकता आ 2 देश बीच के नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान के निरंतरता रहल बतौले रहे। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आज औषधि युक्त वनस्पति तुलसी के पूजा करके हरिबोधनी एकादशी पर्व मनावल जा रहा बा। आज तुलसी से भगवान विष्णु के विवाह आ पूजा करके एकादशी पर्व मनाव के परंपरा रहल बाटे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन में श्री क्षीर सागर में शयन कक्ष भगवान विष्णु आजू जागृत अवस्था में आवे के होके के भइला से आजू के एकादशी की हरिबोधनी एकादशी कहल जाला। हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी तक के 4 महीना के चतुर्मास के अवधि तक भगवान विष्णु के भक्त सब व्रत रह के तुलसी के विशेष पूजा करेला। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन रहला से ई 4 महीना विवाह व्रत बंद जैसन मांगलिक कार्य ना करे के परंपरा रहते आइल बा। आदिकाल से पूजा के परंपरा रहल तुलसी के महिमा वैज्ञानिक रूप में भी लाभदायक प्रमाणित भइल बाटे। आजू के दिन विष्णु के मूर्ति के रथ में राख के यात्रा कराव के प्रचलन भी बा। काठमाडौँ उपत्यका के चांगु नारायण, भक्तपुर के चांगु नारायण, काठमाडौँ के शेष नारायण, ई चांगु नारायण, ललितपुर के विशुंगनु नारायण स्थान में विशेष मेला लागते आइला से ई बरस कोरोना वायरस के कारण मेला प्रभावित भइल बा। सूचना तथा प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ वर्तमान संकट के समय सरकार परिवर्तन हुई त देश दुर्घटना में फंसे के दावी कैले बानी। विष्णु लक्ष्मी साहित्य पुरस्कार समिति दोलखा से आज राजधानी में कैल पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सूचना तथा प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सत्ता पक्ष भीतर प्रतिपक्ष जन्मला सरकार के असहयोग करेवाला प्रविधि से देश खातिर दुर्भाग्य भइल बताउने। मंत्री गुरुङ वर्तमान संकट के समय सरकार परिवर्तन हो कि त देश दुर्घटना में फंसे के समेत दावी कैनी। सरकार परिवर्तन हुनु हुँदैन भने हाम्रो त्यो दृष्टिकोण हो। संकटको बेला भने हामी अहिले जुन किसिमको आएको छ यो प्रति अत्यन्तै हामी गैर राजनीतिक गतिविधिहरू जे भइरहेको छ त्यो प्रति पनि सचेत रहँदै मुलुकलाई परिवर्तन गरेर मुलुकमा जे जस्तो किसिमको सङ्कट छ त्यो सबै समाधान गर्नेछ। कार्यक्रम में कवि एमबी खड्का के डाँडाको लाकुरिया चिरंजीवी मास्के द्वारा संपादित दोलखाली सर्जक पुस्तक विमोचन कैल गेल रहे। महोत्तरी के बर्दिवास घटना के विषय में सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति या जिला सुरक्षा समिति बीच 4 बुँदे सहमति भइल बा। आंदोलन तत्काल खातिर स्थगित होके के भइला पर भी महोत्तरी के बर्दिवास, जलेश्वरा, शमसी में स्थानीय सब फेर प्रदर्शन कैले बा। बर्दिवास नगरपालिका के 6 वर्ष के बालिका के परिवार के उचित क्षतिपूर्ति या प्रहरी के गोली लाके इलाज के क्रम में जान गंवावल
संजय न्यौपाने के शहीद घोषणा लगायत के मांग प्रदर्शनकारी सब रखले बा। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी से जारी कैल निषेधाज्ञा के व्यवस्था करत बर्दिवास में स्थानीय सब प्रदर्शन में उतरल हा। बीतल इतवार के भुला रहल 6 वर्ष के बालिका के सब सोमवार के आधा रात में मिलल रहे। बालिका के बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में गौशाला नगरपालिका 5 के अरुण कुमार शाह के प्रहरी पकड़ चुकल बा। नवलपुर में पीसीआर मशीन आइल करीब 1.5 महीना पुगला पर भी संचालन में नहीं आइल। ठंडा मौसम शुरू भइला संगे ही कोरोना संगे मिलत जुलत लक्षण के बीमार बढ़ला पर भी पीसीआर मशीन स्टोर में ऐसने राखल गइल बा। नवलपुर में पिछला कार्तिक 2 गते कोरोना वायरस परीक्षण करेवाला पीसीआर मशीन लियावल गेल रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बिठावल मशीन जिला अस्पताल में आ पुगल समय समारोह के बीच हस्तांतरण कैल गेल रहे, लेकिन 1.5 महीना बीते लगला पर भी मशीन संचालन में नहीं आ सकल। पीसीआर मशीन सहित अन्य उपकरण अस्पताल के स्टोर में ही ऐसने रखाइल बाटे। अस्पताल द्वारा आर्थिक नियमावली के प्रक्रिया अंतर्गत टेंडर लगायत के कारण से मशीन संचालन में लियाबे में ढिलाई भइल जनावल गेल बा। हाम्रोमा पनि त्यही सामग्रीको लागि टेन्डर 15 दिनको आह्वान भएको थियो। 15 दिनको आह्वानमा चाहिँ हामीले त्यो टेन्डर खोलिसकेर निर्माण प्रक्रिया चाहिँ थालिसकेका छौँ र त्यो अब निर्माणको प्रक्रिया हामीले उहाँलाई 15 देखि 20 दिनको चाहिँ गर्नु भनेका छौँ। उहाँले त्यो पनि गर्नु। अस्पताल में 5 बेड के आईसीयू आ 2 वेंटिलेटर रहला पर भी दक्ष जनशक्ति के अभाव के कारण वेंटिलेटर भी संचालन नहीं हो सकल। आईसीयू कक्ष से भी आंशिक रूप में सेवा प्रदान कैला पर भी गंभीर अवस्था के बीमार के अन्यत्र रेफर करे पड़े के मजबूरी बाटे। हाम्रो हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ भने आईसीयू र भेन्टिलेटरको अवस्था हामी सञ्चालनमा ल्याएका छैनौँ। त्यसका पनि विभिन्न जनशक्तिका कुराहरू, विभिन्न मेसिनको उपकरणको कुराहरू आउँछन्, ल्याबको कुराहरू आउँछन्। त्यो सबै व्यवस्था हुनलाई केही न केही समय लाग्छ र प्रदेश स्तरबाट पहल भइरहेकै छ, हस्पिटलमा पहल भइरहेकै छ। नवलपुर के पिछला विवरण में कोविड के संक्रमित के संख्या 2272 पुगला पर 27 जने के मृत्यु भइल बा त अभी भी सक्रिय संक्रमित के संख्या 273 बाटे। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। वर्षों से जाड़ा में धुरे धुरा अर्थात पाके पाक होखेवाला कंचनपुर के लालझाड़ी गांवपालिका स्थित बाणी बाई से बिचवा सड़क के स्तरोन्नति होखेवाला बा। सड़क बनेवाला भइला बाद स्थानीय बासिंदा खुशिल भइल बा। प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग में पूर्वाधार कार्यालय कंचनपुर द्वारा निर्माण हो रहा सड़क निर्माण के बाद लालझाड़ी के स्थानीय सबके सहज होखेवाला बा। भौतिक पूर्वाधार के हिसाब से पीछे पड़ल लालझाड़ी में सड़क बनला बाद अन्य संरचना निर्माण करेला भी सहज हो सकी। लालझाड़ी गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तर्फका निर्माणका कामहरूमा धेरै बाँकी छ। बाटाघाटाहरू बनाउनु पर्ने, पुल पुलेसाहरू बनाउनु पर्ने, नदीका पटानहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामहरू, यी थुप्रै कामहरू, स्वास्थ्यसँग शिक्षासँग सम्बन्धित अरू पनि थुप्रै कामहरू होलान्। सदियों से पीछे रहल जगह में संघीयता अइला बाद विकास के गति मिलल गाउँपालिका के ठहर बाटे। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अहिले नेपाली जनताले 3 तहको सरकार पाएका छन्। हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई 3 तहका सरकारको बीचमा आपसी समझदारीमा सहकार्यमा हामीले लालझाड़ी गाउँपालिकामा यहाँका आधारभूत आवश्यकताहरू कार्मिक रूपले हामी पूरा गर्दै गइरहेको मैले चाहिँ देखिरहेको। सड़क पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कंचनपुर के बाणी से लेके पुनर्वास के हुलाकी मार्ग के जोड़ी। यस आयोजनाको कुल लम्बाई 33 किलोमिटर रहेको छ, जुन कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी बजारबाट सुरु भई पुनर्वास नगरपालिका स्थित हुलाकी राजमार्गसम्म जोडिनेछ। अन्तिम बिन्दु हाम्रो हुलाकी राजमार्ग हुनेछ। सड़क निर्माण में 10,17,235 रुपया 57 पैसा लागत लागे के अनुमान कल गेल बा। सड़क के 2080 साल असार भीतरे काम संपन्न होके किस्म से केएस कंस्ट्रक्शन प्राली धनगढ़ी 6,02,24,215 रुपया 74 पैसा में ठेक्का समझौता कैले बा। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां साधारण सभा आज से शुरू भइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वर्चुअल माध्यम से महासंघ के
साधारण सभा उद्घाटन कैले बानी। निजी क्षेत्र सब कैसे छात्र संगठन महासंघ के 54वां साधारण सभा से अभी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा विधानता अध्यक्ष बनिहन। पिछला चैत में होखेवाला महासंघ के साधारण सभा कोविड-19 संक्रमण के कारण अगहन में होखे लागल हा। महासंघ के साधारण सभा में शनिचर के निर्वाचन होखे के कार्यतालिका बाटे महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खातिर अभी के एसोसिएट उपाध्यक्ष चंद्र ढकाला, जिला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान पैनल सहित उम्मीदवारी देहले बाटे लोग। ढकाल के पैनल में जिला नगर में गुणनिधि तिवारी, एसोसिएट में रामचंद्र संघाई आ वस्तुगत में उमेश लाल श्रेष्ठ बानी। प्रधान पैनल से जिला नगर में उपाध्यक्ष में दिनेश श्रेष्ठ, एसोसिएट में सौरभ ज्योति तथा वस्तुगत उपाध्यक्ष में अंजन श्रेष्ठ बानी। कोविड के कारण साधारण सभा वर्चुअल माध्यम से होगी त निर्वाचन काठमाडौँ के 3 स्थान में होगी। कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढ़ी चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का चौमासिक में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन कैले बा। कार्यालय के मुताबिक लक्ष्य से 10.95% बेसी राजस्व संकलन भइल बा। कार्तिक अंतिम तक 2,76,77,76,000 रुपया राजस्व संकलन भइल कार्यालय जनौले बा। कार्यालय द्वारा पहिल का चौमासिक में 2,49,45,81,000 रुपया राजस्व संकलन करे के लक्ष्य रहे। कार्यालय से चालू आर्थिक वर्ष के सावन में लक्ष्य के 19%, भादो में 11%, आश्विन में 7% आ कार्तिक में 8% बेसी राजस्व संकलन भइल बा। वही लेखा पहिल का चौमासिक में वार्षिक लक्ष्य के 35% राजस्व संकलन भइल कार्यालय जनौले बा। चालू आर्थिक वर्षमा 7,87 करोड रुपियाँ राजस्व उठाउनु पर्नेमा चौमासीमा 1,79 करोड उठ्यो। 7,87 करोडमा 1,79 करोड उठ्दा 35.17% हाम्रो राजस्व उठ्यो। र अब यो श्रावण महिनामा 19.47%ले हाम्रो राजस्व बढी उठेको छ। भाद्रमा 11.42%ले बढी उठेको छ। आश्विनमा 7.10%ले हाम्रो बढी उठेको छ। कार्तिकमा 8.91% हाम्रो राजस्व बढी उठेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तु आ मेसनरी सामान से बेसी राजस्व संकलन भइल कार्यालय जनौले बा। एकरे करीब में राजस्व संकलन भइला पर वार्षिक लक्ष्य से भी बेसी राजस्व उठे के कार्यालय के दावी बाटे। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष में 7,87,02,37,000 रुपया राजस्व संकलन करे के लक्ष्य लेहले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड सरकार राजपरिवार के आलोचना करे ना मिले के विवादास्पद कानून पुनर्जीवित कैले बा। थाईलैंड में विगत कुछ महीना से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा बा। उहे प्रदर्शन नियंत्रण में लेवे के प्रयास स्वरूप राजपरिवार के आलोचना करे ना मिले के विवादास्पद कानून फेरू सक्रिय बनावल गई है। कानून में राजपरिवार के आलोचना या निंदा के एक घटना खातिर 15 वर्ष तक के जेल सजाय होखे के व्यवस्था बा। ओह कानून मुताबिक बहुते अभियंता के अभियोग सामना करेला आदेशात्मक सूचना जारी भइल बा। पिछला 2 वर्ष में राजपरिवार के निंदा या आलोचना के अभियोग में सबसे बहुते व्यक्ति विरुद्ध उजुरी पड़ल बा। राज संस्था परिवर्तन सहित के मांग करके विद्यार्थी के नेतृत्व में थाईलैंड में महीनों से प्रदर्शन होते आ रहा बा। प्रदर्शनकारी संवैधानिक परिवर्तन तथा प्रधानमंत्री के राजीनामा भी मांग कैले बा। अब खेलकूद समाचार। यूईएफए चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख नॉकआउट चरण में प्रवेश कैले बा। प्रतियोगिता में लगातार 15वां जीत दर्ता करे के क्रम में बायरन बुध के आरबी सल्जरबर्ग ऊपर 3-1 के जीत दर्ता कैले खा। घरेलू मैदान में बायरन रोबर्ट लेवांडोस्की के गोल के अग्रता लेहले रहे। 43वां मिनट में थॉमस मुलर के प्रहार गोलरक्षक से बचौला पर भी रिबाउंड में लेवांडोस्की गोल करत अग्रता दिलौले रहलन। दोसर हाफ के 52वां मिनट में ही बायरन अग्रता दोबर कैले रहे। 66वां मिनट में मार्क रोका के दोसर पियर कार्ड मिला बाद बायरन 10 खिलाड़ी में समेटाइल रहे। 68वां मिनट में कुमान के पास में बायरन के लेरोए साने हेडर मार्फत गोल करत सहज जीत तरफ अग्रसर करौले रहन। 73वां मिनट में साल्जबर्ग के मिस ग्रिम बेरिसा सांत्वना गोल कैला पर भी जीत हासिल नहीं कर सकल। अपराजित बायरन 4 खेल में 12 अंक सहित शीर्ष स्थान में बा। एटलेटिको 5 अंक सहित दूसरे स्थान में रहल। लोकोमोटिव 3 अंक के साथ तीसरे स्थान में बा। साल्जबर्ग के 1 अंक मात्र बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमण में आज हुए राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री ओली से भेंटघाट के कार्यक्रम। आज हरिबोधनी एकादशी व्रत औषधि युक्त वनस्पति तुलसी के पूजा करके एकादशी पर्व मनावल जा रहा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां साधारण सभा आज से शुरू, शनिचर के निर्वाचन के कार्यतालिका। थाईलैंड में राज परिवार के आलोचना करे ना मिले के विवादास्पद कानून पुनर्निर्वाचित, राज परिवार की शिकायत करे वाला के 15 वर्ष तक के जेल सजाए होगी। यूएफए चैंपियंस लीग में वायरन म्यूनिख नॉकआउट चरण में प्रवेश, आरबी साल्जबर्ग पर वायरन के 3-1 की जीत दर्ता। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।